Hello everyone, welcome to our channel A to S IT and Computer. This is श्रुति केशवानी. आज हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले हमने आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर पार्ट्स बताए, फिर सॉफ्टवेयर पार्ट्स बताया. ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट 2 चैप्टर लेकर आए. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स का स्टार्टिंग विंडोज. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज, कैसे विंडोज को स्टार्ट करते हैं, विंडोज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम जानेंगे. ठीक है, और देखिए अब हमारा ये बेसिक्स जो सेक्शन है चल रहा है ट्रिपल सी में. हमने बताया था कि बेसिक के बाद हम एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे, फिर नेटवर्किंग और इंटरनेट रहेगा. ठीक, तो बेसिक आज के लेक्चर में ये हमारा लास्ट रहेगा. फिर उसके बाद हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आएंगे और कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह, और फिर उसके बाद एमएस ऑफिस लेकर आएंगे. ठीक है, तो आज जानते हैं कि स्टार्टिंग विंडोज कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो कैसा दिखता है. हमें ऐसा दिखता है लोगो. ये हमारा क्या है, विंडो स्टार्ट करने का लोगो है. कुछ इस तरीके से हमारा विंडो स्टार्ट होने के बाद दिखता है, उसके सिंबल्स और लोगो दिखते हैं. ठीक, और विंडो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, ठीक, अब देखते हैं उसके डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, व्हेन स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब भी हम विंडो को स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो विंडो स्टार्ट विथ ऑटोमेटिकली. तो विंडो क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है. एंड डिस्प्ले द वेलकम मैसेज, हमारे पास क्या आता है, एक वेलकम मैसेज आता है. इट फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज नोन एज डेस्कटॉप, जिसको हम फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडो आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. इसके बारे में आज हम डीपली और ब्रीफली जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे डेस्कटॉप विंडो में प्रेजेंट होती. तो स्टार्टिंग विंडो क्या है, हमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा विंडो स्टार्ट होने के लिए हमें एक लोगो हमें प्रोवाइड होता है, और उसका फर्स्ट स्क्रीन आता है हमारे प्रोग्राम का. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन आता है विंडो को स्टार्ट करने के बाद, तो वो हमारा होता है डेस्कटॉप विंडो. फिर इट कंटेन सम ग्राफिक सिंबल्स कॉल्ड आइकन, और कुछ ग्राफिक सिंबल होते हैं जिनको हम आइकन्स बोलते हैं. तो अब हम डेस्कटॉप विंडो के बारे में जानते हैं. आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग विंडो का लोगो है. आप कुछ और देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से भी रहता है. आप विंडोज अगर 10 या 8 वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से स्टार्टिंग का लोगो आता है. फिर ये हमारा क्या है, स्टार्ट बटन हो गया, कुछ इस तरीके से मेन्यूज उसके अंदर होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप विंडो. अब डेस्कटॉप विंडो के बारे में ब्रीफली हम जानते हैं कि डेस्कटॉप विंडो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कैसे यूज करते हैं. देखिए डेस्कटॉप विंडो इज अ फर्स्ट विंडो ऑफ द आवर कंप्यूटर सिस्टम. वो क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट विंडो है. तो हम जब भी कोई वर्किंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं, कोई एप्लीकेशन खोलने के लिए, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें डेस्कटॉप विंडो में जाना पड़ता है. तो डेस्कटॉप विंडो में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में जानते हैं. सो अ डेस्कटॉप विंडो इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेस्कटॉप कंप्यूटर और सिस्टम यूनिट. वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर और सिस्टम के यूनिट. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI. द डेस्कटॉप इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइकन्स, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है हमारे आइकन्स को ऑन द स्क्रीन, हमारे स्क्रीन में. द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विथ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95. जब हमारा एमएस ऑफिस मतलब कि जब हमारा विंडोज आया था, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन सा आया था, 95. जैसे ये लिखा है आप देख सकते हैं 95 जब हमारा विंडो आया था, तो क्या हुआ था कि तब हमारा सबसे पहले तभी हमारा डेस्कटॉप फंक्शन हमें प्रोवाइड हुआ था, डेस्कटॉप फीचर हमें प्रोवाइड हुआ था, जिसमें नंबर ऑफ आइकन्स प्रेजेंट होते हैं. ये सारी चीजें और भी डिटेल में जानेंगे अभी. और तो क्या था, ये हमारा जो डेस्कटॉप फीचर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एमएस ऑफिस विंडोज 95 में. ठीक है, एंड द इंक्लूड द एवरी वर्जन वी
इंक्लूड्स एवरी वर्जन ऑफ विंडोज सिंस देन। ठीक, अब आप ये फिगर देखिए, आप ये फिगर देख सकते हैं। अब इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीजें एक डेस्कटॉप विंडो में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेस्कटॉप विंडो में नंबर ऑफ आइकन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ आइकन, जिनको ये सारे जो आप डिटेल देख रहे हैं ये नंबर ऑफ आइकन्स होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। और क्या चीजें डेस्कटॉप में प्रेजेंट होती है? फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितने नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स हम क्रिएट करके डेस्कटॉप में डालते हैं वो सारी चीजें हमें डेस्कटॉप में मिलती है। फाइल्स, फोल्डर, आइकन्स। आइकन कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि माय कंप्यूटर, जितने भी आपके ब्राउजर्स होते हैं वो सारे डेस्कटॉप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माय डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक, रिसाइकिल बिन हो गया। तो ये सारे नंबर ऑफ आइकन्स बाय डिफॉल्ट वो रहते ही रहते हैं। उसके अलावा जो भी हम सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप में रखते हैं वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे कुछ ये बॉटम पोर्शन के बारे में जानते हैं कि विंडोज हमारे इसमें बॉटम पोर्शन में क्या क्या चीजें होती है। पहले फिगर के थ्रू इसमें समझ लेते हैं, फिर आगे एक एक पोर्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारे ये विंडो जो हमारा बॉटम, इसे ये हमारा कहाँ होता है? बॉटम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ठीक, अब टास्क बार किस सेक्शन में? 3 मेनली सेक्शन में डिवाइड होता है। किसमें? 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो उसके जो लेफ्ट साइड होता है, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये जो बटन है ये इसको बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक, और ये जो बॉटम, जो मेन बॉटम वाला होता है जहां पे हम क्या करते हैं? फाइल को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए रखते हैं, जो भी फाइल्स खुलते हैं वो सारी चीजें। और फिर हमारा राइट हैंड साइड क्या होता है? डेट एंड टाइम एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ कौन सा होता है? डेट एंड टाइम एरिया और नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया ये हमारा सेक्शन होता है। अब आगे जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन के बारे में जानते हैं कि स्टार्ट बटन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। अब पहले मैं फिगर के थ्रू में बता देती हूँ कि ये स्टार्ट बटन है। देख सकते हैं जो कुछ विंडोज के तरीके बना होता है, विंडो सिंबल होते हैं जस्ट लाइक दिस। हमने अभी फिगर में भी आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं बना है। ठीक, स्टार्ट बटन में क्या होता है? आप जब भी स्टार्ट बटन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से शो करता है। ठीक है, पेन, ये सारी चीजें, कैलकुलेटर, जो जो इसमें चीजें हैं दिख रही है आपको, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। इन्हें बोलते हैं मेन्यूज। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन के इंटरनल जो होते हैं नंबर ऑफ मेन्यूज, इन्हें क्या कहा जाता है? मेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, और ये अब इसकी डेफिनेशन जाते हैं। स्टार्ट और स्टार्ट बटन वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद द रिलीज ऑन हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95। जैसे मैंने अभी बताया कि 95 में हमारा डेस्कटॉप विंडो फीचर प्रोवाइड हुआ था, फिर उसमें हमें स्टार्ट बटन फीचर भी प्रोवाइड था। एंड इट इज फाउंड इन ऑल रिलीज ऑफ द विंडोज सिंस start allow of the success your computer programs and configure the Microsoft Windows easily by accessing the start menu। हम easily क्या कर सकते हैं? start menu को यूज कर सकते हैं। ये सारी फीचर्स हमारे स्टार्ट बटन में प्रोवाइड करता है। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट में जाना है, यानी कि MS ऑफिस में जाना है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन में जाएंगे। कोई भी अगर हमें इंटरनल जो हमारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे प्रोग्राम्स में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्टार्ट बटन का यूज करेंगे। तो स्टार्ट बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है हमारे डेस्कटॉप फीचर में और हमें उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मेन्यूज हमें क्या करता है? शो करता है। ये सारे हमारे नंबर ऑफ मेन्यूज है जो किसके इंटरनल होते हैं? स्टार्ट बटन के अंदर। तो ये सारे कौन कौन से मेन्यूज हैं ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि CCC में ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रिंटर, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, हेल्प एंड सपोर्ट, ये जरूर होते हैं। उसके अलावा जो जो भी फीचर्स हम रखे हो, जो जो प्रोग्राम्स हम रखे होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। और पेन तो सब में ही होता है, कैलकुलेटर सब में ही होता है, उसके अलावा जो भी हम इसमें इंस्टॉल करे रहेंगे।
सो नेक्स्ट है, मैं आपको एक विंडो के उससे अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। अगर हम विंडोज 7 डेस्कटॉप में हैं, किसमें, विंडोज 7, अगर हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, ठीक, और उसका डेस्कटॉप कुछ इस तरह आपको दिखेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ आइकन्स भी होंगे, आपके आइकन्स, और फाइल्स एंड फोल्डर्स भी होंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, आइकन्स, ठीक, आइकन्स एंड फाइल्स फोल्डर्स वो जो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया ये स्टार्ट बटन हो गया आपका, ठीक, देखिए लिखा भी हुआ है आपको ताकि क्लियरली आप समझ सके कि स्टार्ट बटन इधर हो गया। ये आपका मीडिएटर में टास्क बार आइकन हो गया। जितने भी आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, ब्राउजर्स को ओपन करेंगे वो सारे आप हमेशा देखते होंगे कि बॉटम ऑफ द विंडो आपको शो करता रहता है। हम उसे मिनिमाइज कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं, जब भी हमें उसे स्विच कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल तक जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी वर्किंग होती है डेस्कटॉप में। फिर हमारा क्या आता है, विंडो नोटिफिकेशन। जैसे मैंने अभी ये फर्स्ट अभी आपको उसमें बताया कि फर्स्ट पेज में कि क्या था हमारा, ये विंडो नोटिफिकेशन एरिया था। हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक, अपडेट कब करना है, टाइम, क्या टाइम अगर सही नहीं है तो वो सारी नोटिफिकेशन, कोई भी चीज़ हम एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं, पीडी लगा रहे हैं, यूएसबी लगा रहे हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन एरिया हमें नोटिफिकेशन के वे में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 24 आवर टाइम एंड डेट शो करता रहेगा। आपका जो टाइम होगा आप जिस तरीके से उसे फिक्स करे रहेंगे, ठीक है। ये हमारी बात थी विंडोज 7 की कि कैसे डेस्कटॉप विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सपोज दैट आपसे ये पूछ ले कि टास्क बार कहाँ प्रेजेंट होता है, या डेस्कटॉप में होता है या फिर ये पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम के अंदर होता है, तो आप क्या बताओगे। तो हम इसको ये बताएंगे कि जो टास्क बार होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा डेस्कटॉप विंडो में। नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम एरिया, स्टार्ट बटन कहाँ होता है, तो हम ये सारे किस विंडो में प्रेजेंट होता है, वो है हमारा स्टार्ट बटन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइकन्स के बारे में डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि आइकन्स क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है और कैसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आइकन्स क्या होते हैं। आइकन एक स्मॉल कंटेंट हमें जो दिखते हैं, जो फाइल और फोल्डर होते हैं। जब भी हमें कोई प्रोग्राम को या कोई फाइल और फोल्डर को ओपन करना होता है तो हम उसे डबल क्लिकिंग करके उस फाइल को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आइकन्स हमारे लिए बहुत बेनिफिट होते हैं और यूजफुल होते हैं। मतलब अगर हमारे पास आइकन्स ही ना हो तो आप कैसे करेंगे। मतलब अगर आपको माई कंप्यूटर में जाना है और आइकन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके काफ़ी लेंदी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, फिर उसके मेन्यूज में जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, ठीक। लेकिन जब हमारे पास एक आइकन्स के वे में आ जाता है तो हम सीधा, हमें फ्रंट ऑफ द डेस्कटॉप, मतलब फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मिल जाता है। हमारे डेस्कटॉप विंडोज में वो आइकन्स मिल जाते हैं जिसे हम इजिली क्या कर सकते हैं, क्लिक करके, डबल क्लिकिंग करके उसे ओपन कर सकते हैं, उसे एक्टिव करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, एक स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हैं, ठीक। स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, फीचर और फाइल्स। हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं और फाइल्स हैं, व्हेन यू क्लिक, जब हम उसको क्लिक करते हैं, ठीक, फिर डबल क्लिकिंग। देखिए पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि क्लिक करेंगे सिंगल से, फिर हम उसमें डबल क्लिकिंग करेंगे उस फोल्डर या फाइल को ओपन करने के लिए। ये सारी क्लिकिंग हमने जब आपको माउस वाला चैप्टर पढ़ाया था हमारे जो प्रीवियस क्लासेस में, लेक्चर्स में, तो उसमें आपको क्या करना था, माउस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे हम डबल क्लिकिंग करते हैं, कैसे हम क्लिकिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डबल क्लिकिंग करने का, ठीक है। विद एन आइकन, डबल क्लिकिंग एन आइकन द एसोसिएटेड द फाइल प्रोग्राम्स ओपन। जब हमारे फाइल्स एंड प्रोग्राम डबल क्लिकिंग करने के बाद ओपन हो जाते हैं।
और एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, और हमारा एक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म, मतलब वो एक्टिव हो जाता है और हमारी फाइल वर्किंग करने के लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर, कि फिर हम उसको डबल क्लिकिंग करने के बाद ओपन होती है, वो एक्टिव हो जाती है, फिर हम इजीली उसमें वर्किंग कर सकते हैं। हमारे लिए देखिए आइकन्स क्या है, बहुत बेनिफिशियल होता है, जैसे मैंने अभी बताया बहुत यूजफुल होता है। अगर आइकन्स ना हो तो हमें बहुत ही लेंथी प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती। आइकन्स हमें ईजी टू यूज करने के लिए ईजिली वे में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि आप इस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स आइकन्स के वे में शो करते हैं हमें। ये नंबर ऑफ हमारे आइकन्स हैं, आप देख सकते हैं कंप्यूटर शो कर रहा है, ये हमारे फोल्डर हो गए, ठीक है, ये हमारा फोल्डर हो गया, ये हमारे ब्राउजर हो गए, ठीक, और फिर उसके अलावा सब फोल्डर्स है। फाइल्स भी आप पर्टिकुलर रख सकते हो, ये हमारा वीडियो हो गया, पर्टिकुलर कोई वीडियो अगर आपको डेस्कटॉप में प्रेजेंट करनी है तो आप आइकन के फॉर्म में उसे डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कुछ हमारे साइज आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी साइज हमने मीडियम फॉर्म में रखी है ताकि आपको क्लियरली दिख सके, जैसे कि माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और कुछ फोल्डर्स हैं। और ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है नेटवर्क के लिए, ठीक। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इतने आपके मतलब आइकन्स प्रेजेंट होंगी। कोई भी अगर आप कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं तो लेते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारे कंटेंट जरूर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और ये आप डेस्कटॉप जब भी ओपन करेंगे तो ये आपको आइकन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड होंगे। ये आपको सिस्टम में डेस्कटॉप विंडो में ये आइकन जरूर मिलेंगे। कौन कौन से, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन और नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा आपका, कोई भी एक ब्राउजर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है और टास्क बार की वर्किंग क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया है आगे के पेजेस में कि जो बॉटम ऑफ द विंडो होता है वो हमारा क्या होता है, टास्क बार। अब टास्क बार वर्क क्या करता है, टास्क बार सबसे ज़्यादा हमारी हेल्पफुल होता है, क्यों, क्योंकि वो हम एक फाइल से दूसरी फाइल तक इजीली जंप कर सकते हैं। सपोज दैट, आप पहले इसको समझिए, जैसे कि हमने कई सारे क्या करे, फाइल्स और फोल्डर्स ओपन किए, ठीक है। अब हमने क्या बनाया, सपोज दैट कि हमने, आप एक एग्जाम्पल के वे में समझिए कि हमने कोई ए नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, फिर हमने बी नाम की एक फाइल बनाई, ठीक, फिर सी नाम का कोई एक फोल्डर क्रिएट किया या ओपन किया, फिर हमने उसको मेमो। आप देखिए एक साथ तो आप ये तीनों फाइल को नहीं वो कर सकते ना। आप क्या करेंगे, आपको जब ये वाली ए नंबर वाली फाइल को एक्टिव कराना है तो आप इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक। फिर उसको आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो जब आप उसको मिनिमाइज करेंगे या रिस्टोर करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, आपकी कहाँ आ जाएगी, टास्क बार में आ जाएगी, ठीक, कहाँ आ जाएगी, हमारे टास्क बार में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आप देखिए, अब जब हमने ए को एक्टिव करके मिनिमाइज कर दिया, फिर हम किस में आएंगे, बी में। फिर हमको क्या, हमने स्विच किया, हमने क्या किया, स्विच किया या जंप किया। इसको जंपिंग बोलते हैं या स्विचिंग बोलते हैं, कि वन फाइल टू अनदर फाइल में हम जंप कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं। स्विच तो आप जानते हैं ना कि एक चीज से जब दूसरी चीज में हम जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्विच। तो जस्ट लाइक दिस कि हम क्या करते हैं, टास्क बार में स्विचिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं एक फाइल या दूसरे फोल्डर को ओपन करने के लिए, एक्टिव कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा स्प्लिट करके आप विंडो में कई चीजें रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टास्क बार ना हो तो क्या आपको ये फीचर प्रोवाइड होगा कि आप एक साथ कई सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को ओपन कर लें? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तब तो आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। इसीलिए विंडोज को क्या हमने बताया था, इसीलिए हम इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं कि वन टाइम पे ये कई सारे टास्क कर सकती है। तो हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई जो ए नेम की थी, फिर हमने कोई फाइल क्रिएट की जो बी नेम की थी, सी नेम की थी, तीनों को हमने मिनिमाइज करके टास्क बार में रख दिया और हम कोई एक फाइल में एक्टिव होकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सपोज दैट सी फाइल में हम एक्टिव हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारी कौन सी फाइल टास्क बार में है, यहाँ पे आप समझिए। तो इस टाइम हमारे पास सपोज दैट, तो देखिए जब हमारी दो फाइलें एक्टिव हैं, हमने अभी बताया कि सी फाइल एक्टिव है, तो हमारी ए फाइल और बी फाइल कहाँ है, हमारे टास्क बार में है।
ये हमारी कहाँ हो गई, टास्क बार में। टास्क बार की ये वर्किंग हो गई। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। अ टास्क बार इज एन एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट द बॉटम, जैसे मैंने अभी बताया ये बॉटम में प्रेजेंट है, ऑफ द स्क्रीन। इट अलाउज यू टू द लोकेट लॉन्च प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम एक्टिव करा रहे हैं, लॉन्च करा रहे हैं, स्टार्ट एंड स्टार्ट मेन्यू। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज द नोटिफिकेशन एरिया। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो राइट साइड होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है, दैट अलाउ यू टू चेक द डेट एंड टाइम, जो हमें डेट एंड टाइम भी अलाउ करा है। आइटम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड, और जो भी आइटम्स हमारे बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको हमारा टास्क बार प्रोवाइड करता है। तो टास्क बार हमारे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, अगर विंडो से बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट बटन होता है, ठीक, और मिडिल में हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हम रखते हैं जो एक फाइल से दूसरे फाइल तक इजिली जंप करते हैं, और राइट साइड हमारा नोटिफिकेशन एरिया और डेट एंड टाइम एरिया होता है। ठीक है, आई होप आपको टास्क बार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ विंडोज अलग अलग, अभी जैसे मैंने आपको विंडोज 7 के बारे में बताया था, अब मैं विंडोज 10 के बारे में और उसके टास्क बार के बारे में कुछ फिगर के थ्रू मैं बताती हूँ कि कैसे वो दिखता है। ठीक है, और चीजें तो आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले विंडोज 10 का जो टास्क बार का व्यू होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। जस्ट लाइक ब्लैक कंटेन होता है और बॉटम ऑफ द होता है, और इसका लोगो कुछ इस तरीके से होता है। ये स्टार्ट बटन जैसे अभी आपका उसमें दिखाया था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें सिंपल वे में स्टार्ट लिखा हुआ था और ऐसे बना हुआ था। ठीक है, बट इसमें क्या है, लोगो बना हुआ है, इसमें थोड़ा अपग्रेड हो गया है। मतलब जो 7 का फीचर था और 10 का फीचर में काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई है। और अभी आपका जो विंडोज 11 आ रहा है उसमें और भी चीज़ें अपग्रेड हो गई होगी, और भी ग्राफिकल फॉर्मेट में हो गया होगा, और भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में। तो हमारा ये क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, ये आपका स्टार्ट बटन हो गया। फिर आपका आस्क मी एनीथिंग, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक और ऑप्शन विंडोज 10 में प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सर्चिंग करने का। ठीक, कोई भी विंडो आपको ओपन करनी है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जैसे कि रन करा सकते हैं, सर्च करा सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे म्यूट करना है वॉइस, ये सारी चीजें। फिर आपका ये नोटिफिकेशन एरिया होगा कि सारा चीज नोटिफिकेशन जैसे मैंने अभी बताया। फिर यहाँ कह रहा है ये जो एरिया है आपका व्यू ऑल द नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, जो किसके फॉर्म में शो कर रहा है, आइकन्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आइकन्स बने हुए छोटे छोटे, तो ये सारे आपको जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है वो किसके फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में। ये देखिए ये आपका नेटवर्क वाला हो गया कि नेटवर्क शो कर रहा है कि नहीं, नेटवर्क कैच कर रहा है कि नहीं, वाईफाई हमने कनेक्ट किया है तो उसके थ्रू। ठीक, तो ये सारे आपको किसके वे में मिल रहे हैं, आइकन्स के फॉर्मेट में मिल रहे हैं। आइकन्स क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ कंटेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आइकन्स के वे में वो सारी चीजें मिल रही होती। फिर आपका ये नोटिफिकेशन एरिया, देखिए कुछ मैसेज के तरीके इसका बॉक्स बना होता है विंडोज 10 पे, जो आपको क्या करता है, नोटिफिकेशन एरिया। ये देखिए जस्ट लाइक मैसेज के तरह बॉक्स बना हुआ है इसका, जो बिल्कुल जैसे आप लोग मोबाइल फोन में देखते हैं कि मैसेज वाला आता है कंटेंट, तो उसका कुछ लोगो मैसेज टाइप वाला बना होता है, तो वैसे ही हमारे विंडोज 10 में क्या बना होता है, एक मैसेज का एक आइकन टाइप का बना होता है जो हमें नोटिफिकेशन शो करता है हमारा। ठीक, और फिर ये आपका डेट एंड टाइम एरिया हो गया। ठीक, देख सकते हैं आपका इस फॉर्मेट में, और इसका जो टास्क बार का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही होगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर दिखा रहा है कि विंडोज 10 का ऐसे मतलब लोगो होता है ये। फिर आपका ये वो वॉल्यूम शो कर रहा है कि म्यूट किए हैं कि फुल में है, जो भी आपका वॉल्यूम सेक्शन हो गया। ठीक, और ये हमारा फोल्डर हो गया। ओपन द प्रिंटेड प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर आप कोई फोल्डर या फाइल्स को ओपन कर रहे हैं तो वो सारा चीज आपका यहाँ आएगा। ये ऑलरेडी एक होता है हमारे विंडोज 10 में, जितने भी आप फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करेंगे तो वो इसी आइकन में आपको शो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े।
तो आप और भी मैं विंडोज़ के लोगो आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे स्टेटस बार के दिखते हैं। ये विंडोज़ 10 का अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये 8.1 का है। 8.1 का कुछ ग्रेइश आपको दिख रहा होगा, ये ग्रे कलर में होता है और ओवरऑल चीज़ें सेम होती है। आप देख सकते हैं विंडोज़ 8.1 में यहाँ भी विंडो ही बना है, फाइल फोल्डर कुछ ऐसे ही दिख रहा है जैसे इसमें है, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिख रही है आइकन्स में जो ओपन है, और उसके अलावा डेट एंड टाइम एरिया दिख रहा है, ये वॉल्यूम वाला हो गया और ये स्मॉल आइकन में हो गया, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आपका हो गया। ये विंडोज़ 8 का है, 8.1 का। और विंडोज 7 का तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि विंडोज 7 का कुछ इस तरीके से भी दिखता है। और ये 98, ये विंडो 98 वर्जन का है। जब प्रीवियस जैसे आपने XP यूज किया होगा, राइट, तो XP का कैसे था, वो ऐसे ही ग्रेइश कलर में था, ग्रेइश था, ठीक, जिसमें कुछ स्टार्ट, मैंने बताया कि आपको स्टार्ट लिखा होता है, लेकिन ये सब में स्टार्ट लिखा है, ये सब में नहीं लिखा, ये सब में क्या है, लोगो है। इनको हम क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। किसका, विंडो का, विंडो, ठीक है। ये विंडो का क्या बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। यहाँ स्टार्ट बटन नहीं लिखा, लेकिन हमें ये पता है कि ये स्टार्ट बटन ही है, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट, ये स्टार्ट बना है, ये अपग्रेड होकर ऐसे फॉर्मेट में हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ बना होता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर, और ये सारी, ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन फाइल एंड फोल्डर है, जो हम क्या करके ओपन करके रखे हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने ओपन किया है तो वो आपको दिख रहा है। और फिर ये आपका डेट एंड टाइम एरिया हो गया, ठीक है। फिर वॉल्यूम वाला आपको दिख रहा है, नोटिफिकेशन एरिया ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अलग अलग विंडो में थी। मैंने आपको विंडो 10 का, विंडो 8.1 का, 7 का और 98 का बताया है कि कैसे ये हमारा टास्क बार होता है। तो अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे सिस्टम में होती है, वो होता है शटडाउन, ठीक। देखिए कभी भी डायरेक्ट मतलब स्विच ऑफ मत करिए। अगर आप कंप्यूटर कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम पर्टिकुलर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो कभी भी जाके मेन स्विच से ऑफ मत करिए। उसमें क्या होता है कि सिस्टम में करप्ट होने के चांसेस ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसे हमेशा शट डाउन करिए, प्रॉपर वे में शट डाउन करिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसका जो ऑन वाला बटन होता है, तो आप डायरेक्टली उसको ऑन ऑफ वाला होता है, तो वो बटन मत यूज करिए, आप प्रॉपर वे में उसे शट डाउन करिए। शट डाउन क्या करता है, शट डाउन हमारे जो वर्किंग है उसको सबसे पहले तो शट डाउन के लिए आपको 2-3 प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक। सबसे पहले आपने जो भी फाइल्स, फोल्डर, ब्राउजर ओपन किए हैं उनको प्रॉपर वे में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को हमारे डेस्कटॉप विंडो से प्रॉपर वे में क्लोज करिए, फिर उसके बाद आप शट डाउन करिए, ठीक। उसकी प्रोसेसिंग आपको पता है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर आपको मेन्यू शो करेगा, फिर आप शट डाउन। उसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट कीज बता सकती हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट की के वे से आप शट डाउन का ऑप्शन आ सकता है, ठीक। Alt+F4 क्या करेंगे, Alt+F4 करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे आइकन्स आएंगे, आप उसको शट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो आपका प्रॉपर वे में शट डाउन हो जाएगा। आगे के लेक्चर्स में हम आपको शॉर्टकट कीज के बारे में बताएंगे, तो ये सारी चीजें भी बताएंगे, डायरेक्ट शट डाउन करने का ऑप्शन आना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको जो लेंदी प्रोसेसिंग करना होता है शट डाउन करने के लिए, कि स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर और उसमें फिर इधर जो मेन्यू उसमें बने होते हैं फिर उसमें जाएंगे, तब आप करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग आपको नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की के वे से आप डायरेक्ट उसे शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। Click on start button, click on the start button and select the shutdown button at the bottom of the right place, ठीक। हमारा क्या है, राइट पेन में। फिर उसके बाद द सिस्टम गेट द शट डाउन, फिर हमारा सिस्टम क्या होता है, शट डाउन। जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेसिंग बताई, ठीक। क्या होता है, हम स्टार्ट बटन में जाते हैं, जो हमारा लोगो बना था, स्टार्ट बटन या स्टार्ट लोगो में, ठीक है। फिर उसको क्लिक करेंगे, फिर उसके राइट पैनल पे फिर हमारा मेन्यू पे आएगा, फिर हम वहाँ पे शट डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे यहाँ पे शट डाउन रीस्टार्ट स्लिप आएगा, तो फिर हम शट डाउन क्लिक करेंगे तब जाएंगे। मतलब कि थोड़ा लंबी प्रोसेस है। और आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, शॉर्टकट की के फॉर्म में, तो क्या करेंगे,
Alt+F4 करेंगे। Alt+F4 देखिए क्या करता है, सबसे पहले आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन है उसको आप कट करिए, या फिर Alt+F4 के डायरेक्ट वो करंट विंडो को भी क्लोज कर देगा। और अगर कोई विंडो ओपन नहीं है तो फिर आपका ये Alt+F4 करेंगे तो आपके पास एक वो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको एंटर करिए, डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये हमारा XP पे आता था। XP पे कुछ इस तरीके से टर्न ऑफ का ऑप्शन देता था, रीस्टार्ट, टर्न ऑफ और स्टैंड अप, ठीक, स्टैंड बाय। तो ये आपका क्या हो गया, फिर आप इसमें टर्न ऑफ कर क्लिक करेंगे तब वो टर्न ऑफ होता था, तब वो शट डाउन होता था। ठीक, फिर शटिंग डाउन होने के बाद कुछ इस तरह, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो शटिंग डाउन का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फिर वो मतलब शटिंग डाउन होने लगा है। फिर प्रॉपर वे में आप उसको जब शटिंग डाउन हो जाए, विंडो में पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगे, पूरा प्रॉपर वे में सारी लाइटें ऑफ हो जाए, फिर आप उसको मेन स्विच से जाकर ऑफ कर दीजिए। तो प्रॉपर वे में आपकी ये देखिए, अगर आप शट डाउन प्रॉपर वे में नहीं करेंगे, शट डाउन प्रॉपर वे में जाके नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम कुछ दिन में करप्ट हो जाएंगे, हैंग ज़्यादा करने लगेगा, वर्किंग प्रॉपरली वे में नहीं होगा। कुछ दिनों बाद अगर आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करके कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल करप्शन होने लगेगा उसमें। ठीक है, तो और शायद वर्किंग करते टाइम आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हैंग करने लगे। ठीक, तो ये सारी दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी डिवाइस जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या करिए, बहुत ही संभाल के यूज़ करिए, बहुत ही प्रॉपर वे में। आप अगर कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो उसे सेफली रिमूव करिए, ये नहीं कि बस सीधा निकाल लिया, ये नहीं करना आपको। सेफली वे में आप क्या हो, एक टेक्निकल पर्सन हो, अगर आप मेरी क्लासेस पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए, एक मेरे साथ कंप्यूटर से जुड़े हुए। तो आप कंप्यूटर को क्या करेंगे, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं यूज़ करेंगे कि आए पीडी लगाएं निकाल दिए चलते बने, ऐसे नहीं करना है हमें। आप क्या हो, टेक्निकल इंसान हो, आपको सेफली, आपको पता है आपको अपने सिस्टम की कदर करनी है तो उसे प्रॉपर वे में यूज़ करना है। प्रॉपर वे में पीडी को जाकर उसके नोटिफिकेशन एरिया में जहाँ पे वो शो कर रहा है उसे प्रॉपर वे में सेफली जाके रिमूव करिए, तब आप वो चीज़ें निकालिए, प्रॉपर वे में शट डाउन करिए, फाइल्स फोल्डर को ऑफ करिए। ये नहीं कि कोई भी आया इस तरह करके जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आप क्या हो, टेक्निकली हो गए हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, डिजिटलाइज हो रहे हो, कंप्यूटर को पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हो, तो आप क्या हैं, आप इंटेलिजेंट पर्सन है और आपको इंटेलिजेंट वे में सारी वर्किंग कंप्यूटर की करनी है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट हमारा क्लास आज का यहीं तक है, और आगे के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लेकर आ रहे हैं। क्या करेंगे, आपको अभी जो मैंने आज का पढ़ाया स्टार्टिंग विंडो, ये हमारा एंडिंग था, बेसिक मतलब जो हमारा बेसिक सेक्शन था वो कंप्लीटेड हो चुका है। अब आगे के वीडियोस में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका MS ऑफिस। हम MS ऑफिस से स्टार्ट करेंगे और MS ऑफिस में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक, उसके अलावा अभी बेसिक खत्म होने के बाद हमारे 2 क्लासेस ऐसे होंगे जिसमें आपके टेस्ट पेपर होंगे। आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस टाइप के हमारे CCC में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, एक प्रैक्टिस पेपर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट जो लेकर आएंगे वो हमारा होगा शॉर्टकट कीज और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक शेयर करिए जिनको कंप्यूटर पढ़ना है। कुछ कोर्स जो अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको A to S के बारे में बताइए और हमारे कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताइए। नाउ थैंक यू।